आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमिकोसिस को वबा करार दिया है। अब साथ ही इंतजामिया ने ऑफिसर्स को बिना इजाज़त के वबा से निपटने वाले मरीजों, तंजीमों या फिर मुलाजमीन पर बयान देने से रोक लगा दी है। यूटी के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ब्लैक फंगस को वबा करार देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है और इस पर तफसील से प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने यह कदम मरकजी हुकूमत की रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को ब्लैक फंगस बीमारी को वबा करार दिए जाने की हिदायत के कुछ दिनों बाद उठाया है और साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। जम्मू में जुमे को ब्लैक फंगस की वजह से पहली मौत हुई थी, जबकि 40 साल के एक कोविड मरीज की जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसकी वजह से मौत हो गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और कोरोना के मरीजों को ये क्यों हो रहा है, कोरोना से इसका कनेक्शन क्या है और इसकी अलामत क्या है, कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस हो गया है और अगर हो जाए तो क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के 12 राज्य ब्लैक फंगस के खतरनाक इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। शहर शहर मौत की सुनामी चल रही है और किलर कोरोना अब एक मौत नहीं बल्कि दो मौत देने लगा है। कोरोना से जंग कैसे जीतनी है ये तो लोग समझ गए हैं, मगर ये नई बला क्या है और इससे कैसे बचना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि ब्लैक फंगस को कैसे हराना है, सबसे पहले ये जानिए कि कोरोना मरीजों पर प्राणघातक प्रहार करने वाली ये काली फफूंद है क्या। इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइसिस है, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये एक दुर्लभ और खतरनाक फंगल संक्रमण है। ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड वातावरण, मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद म्यूकोरमिसेट्स नाम के सूक्ष्म जीवों की चपेट में आने से होता है। डॉक्टरों के मुताबिक वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होता है, लेकिन कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर देता है, जिससे शरीर पर ब्लैक फंगस तेजी से अटैक कर लेता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को साइनस जैसी समस्या शुरू हो रही है। ब्लैक फंगस इतनी तेजी से फैल रहा है कि जबड़े और नाक से लेकर आंखों तक पहुंच जा रहा है। इसका अगर सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये प्राणघातक भी साबित हो सकता है। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को कुछ ऐसे लक्षण दिखें जिसमें सांस में रुकावट, नाक जबड़े में दर्द हो, नाक से काले या लाल रंग का स्राव हो, चेहरे में एक तरफ सूजन या दर्द हो, नाक के आसपास की त्वचा काली दिखे, दांत या जबड़े में दर्द महसूस हो, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती दिखे, सिर दर्द और बुखार हो। कोरोना ठीक होने के बाद भी मरीजों में ये लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से फौरन जांच कराना बेहद जरूरी है। केरला में ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए एकदम बाढ़ सी आई है, थोड़ी बाढ़ से नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी केसेस आ गए हैं। इसका रीज़न यही है कि वो ड्रग्स के ऊपर थे, हॉस्पिटल में थे, ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर थे, तो ये और जैसे जैसे वायरस और स्टीरॉयड अपने आप में दिक्कत नहीं करता है, मगर अगर ये स्टीरॉयड लंबे समय तक हाई डोज में दिए जाए तो ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी कम कर देते हैं। ये 4-5 कॉजेज मिलकर इन्होंने इसको एक तरीके से प्रेसिपिटेट कर दिया है। डॉक्टर कोविड के इलाज में इस्तेमाल दवाओं को भी ब्लैक फंगस की वजह बता रहे हैं। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां इम्यून सिस्टम पर भी असर डाल सकती हैं। इनके प्रभाव से कोरोना के मरीज का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से कमजोर हो जाता है। इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं: कोरोना, डायबिटीज और स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल। पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित कोविड मरीजों में दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मरीजों का शरीर बाहरी इन्फेक्शन से मुकाबला नहीं कर पाता और इसी वक्त ये फंगस हमला बोलता है। डायबिटीज के मरीजों को इसका दोगुना खतरा होता है। तीसरा कारण स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल है, जिसका कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, बट बाकी जैसे कैंसर की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जो कुछ दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं, इन सब जो मरीज़ हैं इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इनको ये फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं।
अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस शरीर को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आंख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। ये फंगस आंख और नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है और इससे मृत्यु दर काफी ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के सपोर्ट पर रहते हैं और जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनमें भी कई लोगों को ब्लैक फंगस अपना शिकार बना रहा है। जिले के अंदर 67 केसेस हैं जो कि ब्लैक फंगस के अभी तक रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग अस्पतालों के अंदर, और मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग वार्ड बना दिया गया है। इसके इलाज दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्फोटेरेसिन जो दवाई है मेडिकल कॉलेज के अंदर लखनऊ से प्राप्त हो चुकी है, वो दी जा रही मरीजों को। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतें और ब्लैक फंगस को लेकर जागरूकता दिखाएं, क्योंकि लोगों ने लक्षण अगर वक्त पर पहचान लिए और शुरुआती दौर में ही इलाज शुरू हो गया तो महामारी के इस दूसरे रूप से भी मुकाबला मुश्किल नहीं है। जागरूकता से ही जानें बचाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि जागरूकता यानी कि बेदारी से ही जान लोगों की बचाई जा सकती है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक साहब जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना से पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है। खासतौर पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि लोग इस वक्त जो है किस तरीके से मारामारी का आलम चल रहा था। हालांकि कुछ केसेस अब होने कम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जो है ब्लैक फंगस ने जगड़ना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस आए देर नहीं होती कि व्हाइट फंगस आ जाता है, येलो फंगस आ जाता है। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हमारे नाजरीन को आप थोड़ा समझाएं कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या और इससे किस तरह से हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, पहले सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, गुड इवनिंग। अभी कोविड की जब बात चल रही है तो कोविड के हवाले से लोग अभी ज़हनी तौर पे बहुत इंतशार में हैं जी, क्योंकि है ही वबा है, तो एक पैंडेमिक है, पूरी दुनिया को उसने अपने लपेटे में ले लिया। अब इससे जानी ही जो नुकसान वो नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया जो है फाइनेंशियली अभी इससे मुतासर हुई, लोगों का काम चला गया, बच्चों का एजुकेशन चला गया। वो एक बात है, हमें ये चीज जहन में रखनी है कि लोग इससे किस हद तक मुंतशिर है ज़हनी तौर पर। लेकिन एक चीज ये भी हमें सोचनी होगी कि एक जो इसका डरावना चेहरा हम लोगों के सामने रख रहे हैं, एक उम्मीद की किरण भी हमें लोगों को बतानी होगी इसमें। देखिए, कोविड है, ठीक है, कोविड की वजह से लोग बीमार है, कोविड की वजह से लोग कुछ मर भी रहे हैं, कोविड की वजह से सारा जो आपका मार्केट है ये बंद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है। लेकिन कोविड रहने वाला नहीं है हमेशा। लेकिन एक फेज है कोविड का जहां पे जब हम इसको पीक बोलते हैं, जब हम इसको वेव बोलते हैं, सेकंड वेव बोलते हैं, इस वेव में हमारा एक ही जो है, हम अपने लोगों से, डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से उनको एक ही चीज उनको यकीन दहानी कराना चाहते हैं, उनसे ये चीज हम उनके जहन में डालना चाहते हैं कि ये सारा मुनहसिर है कि हमारा रवैया जो है, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोल रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिनमें हमें पैसा खर्चना नहीं है, जैसे हम मास्क बोलते हैं, मास्क कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है, और उसके बाद अगर हम सैनिटाइजर या सीधे हाथ साफ करेंगे साबुन से, ये कोई महंगी चीज नहीं है, और देन सोशल डिस्टेंस हम करेंगे, ये चीजें कोई महंगी चीजें नहीं है जी। लेकिन जब ये वेव डलेगी, ये दौर नहीं रहेगा। लेकिन इस दौर में जो एहतियात से काम नहीं लेगा वो चला जाएगा, वो कोरोना की बेड़ चढ़ेगा। ठीक, अब कुछ दिनों से एक और डिस्कशन है, ये जो हम ब्लैक फंगस की बात करें जी। ब्लैक फंगस को जिस तरह से लोगों के सामने कुछ लोगों की तरफ से पेश किया जा रहा है, हमें इससे इत्तेफाक नहीं है जी। देखिए, किसी भी चीज के बारे में, खासकर डिजीज के बारे में, लोगों को अगर आप जागरूक कराते हैं, अगर उनको आप अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये डिजीज को टैकल करने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। हेल्थ एजुकेशन फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो सेकंड पार्ट आता है।
जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, जैसे इसको बोला जाता है कि ब्लैक फंगस एक और महामारी बन गई। देखिए, ब्लैक फंगस को हमें देखना होगा कि कोविड अलग चीज है। कोविड जो है ये एक वबाई बीमारी है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैल जाती है, बल्कि तेजी से फैल जाती है। और इसमें आपका जो सामने वाला आदमी है, ये जरूरी नहीं है कि वो, पहले हम लास्ट ईयर देखते थे कि ये ज्यादा उन जो बुजुर्ग लोग थे, उम्र रसीदा लोग थे, जिनका हेल्थ इतना ठीक नहीं था, जिनको बाकी कोमॉर्बिडिटीज जिनको बोलते हैं, जिनको साथ में बाकी बीमारियां थी, ये आप डायबिटीज की बात कीजिए, हार्ट डिजीज की बात कीजिए, हाइपरटेंशन की बात कीजिए, जिनको वो बीमारियां थी लास्ट ईयर, उनमें हम बताते थे कोविड की ज्यादा रिस्क है। लेकिन इस साल हमने कोविड के हवाले से देखा, इवन जो हमारे सामने सेहतमंद लोग जी, उनको भी कोविड का लगना, बिल्कुल हमने देखा कि कोविड उनको भी कैसे लग गया। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, कोविड जो खुद है, जो कोरोना वायरस है, ये फैल जाता है, और जो ब्लैक फंगस है एक फंगल डिजीज है। ये फंगल डिजीज है, ये फंगल डिजीज ऐसे हैं, ये इसको कोरोना की तरह ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने के बहुत ही कम चांसेस है। अब जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस अपने माइक्रोबायोलॉजी टर्म में बोलते हैं, ये एक फंगस है, और ये फंगस मौजूद होता है जहां पे सफाई ना होगी, जहां पे गंदगी होगी, वहां पे ये फंगस मौजूद होता है, पाया जाता है। अब कुछ चीजें इस फंगस के ग्रोथ को आसान बना देती है। अगर एक आदमी की जो इम्यूनिटी है, उसकी जो कुव्वत मुदाफत है, ये अगर कहीं से कमजोर है, अगर आप एक आदमी को, डायबिटीज वाले आदमी को देखेंगे जिसकी एडवांस डायबिटीज है, अगर आप उस आदमी को देखेंगे जिसका कैंसर है, अगर हम उस आदमी को देखेंगे जिसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो फिर ऐसे ड्रग्स पे होते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और वो कम इम्यूनिटी की कंडीशन में ये फंगस जो है ये उस टाइम पनपता है, ये उस टाइम आदमी को लगने का खतरा रहता है। उसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल आदमी है उसमें ये फंगस कोरोना वायरस की तरह फैलेगा नहीं। ये फंगस वहां पे ग्रो करेगा जहां उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, या तो ये आदमी जो आपके सामने है अगर कोविड से, सीवियर कोविड से जूझ रहा है, इसको लगने का रिस्क है, और साथ में अगर इस कोविड पेशेंट में ये डिजीजेस है, ये कंडीशंस है, तो इस कोविड के इस ब्लैक फंगस के लगने का खतरा ज्यादा है। अब मसला है कि कैसे हम इसको रोकेंगे। जो एडिकेट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है कोविड का, अगर हम एडिकेट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कोविड का ले रहे हैं तो इसमें चांसेस इसके बहुत कम है। अगर डायबिटीज है पेशेंट का, इसका ब्लड शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड है, इसके कम चांसेस है। अगर पेशेंट जो है साफ सफाई रखता है, जैसे अभी आपने जो अपना जो पहले जो अपने प्रोग्राम के शुरू में बता दिया कि वेंटिलेटर ज्यादा टाइम पे है, वेंटिलेटर ज्यादा टाइम अगर लगा है पेशेंट का, तो उसमें एक सफाई कम रहती है, तो उसकी वजह से उसको रिस्क रहता है। जी ठीक है, ये बात तो आपने बताई कि क्या क्या इसकी वजूहात है। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, अब लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक तो एहतियात तो बरतने की बात कही जा रही है, भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा। इसके अलावा लोगों के मन में जो खौफ पैदा हो रहा है, उस खौफ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या कुछ एहतियाती तदाबीर उठानी चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि भाई अभी तो कोरोना नहीं गया था, अब ब्लैक फंगस भी आ गया है। तो कम से कम लोगों के दिमाग में एक मुस्बत सोच रखनी पड़ेगी हमको। देखिए, मैं आपको ऐसे ये आप के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस बीमारी की वजह से ये पिछले जो 2 साल है, ज़हनी तौर लोग बहुत मुंतशिर हो गए, ये हमें मानना पड़ेगा। लोग फाइनेंशियली इफेक्ट हो गए, लेकिन एजुकेशनली इफेक्ट हो गए, लोगों का जो मानसिक मनोबल है वो कम हो गया। और उसके साथ में अगर अब हमें कहीं पे किसी चीज को हम आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आउट करते हैं, जैसे कुछ जगहों पे इसको बताया जाता है कि ब्लैक फंगस की महामारी, तो एक चीज हमें एक बैलेंस करना चाहिए कि ये जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके बारे में हमें लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये है कि ये खुद वबाई बीमारी नहीं है, ये हमें पहले लोगों को ज़हन नशीन कराना है। कि लोग सोचते हैं कि चलो जी कोविड का खतरा रहता था, अब हम शायद बाहर निकलेंगे तो वहां से ये जो ब्लैक फंगस लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लैक फंगस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, कुछ कंडीशंस है जहां पे ये आदमी को इसका खतरा लाग ज्यादा होता है। बहुत सारी जगहों पे ये स्टीरॉइड्स की बात होती है, कहते हैं कि अगर पेशेंट स्टीरॉइड्स पे होगा तो उसको ब्लैक फंगस का जो है खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल सही बात है जी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि स्टीरॉइड्स जो है, अगर स्टीरॉइड्स आप प्रॉपरली मेडिकल मशवरे पे लेते हैं, एक डॉक्टर साहब के मशवरे पे लेते हैं, तो वो देखेगा कि स्टीरॉइड्स एक आदमी को कब जरूरत है।
जब स्टीरॉइड्स की बिल्कुल आदमी को जरूरत होती है, सही जरूरत होती है, उस टाइम उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। लेकिन अगर अब हम गलती से स्टीरॉइड्स का यूज जो है ये हम ओवर द काउंटर ड्रग्स करेंगे, खुद केमिस्ट के पास जाएंगे या खुद मेडिकेशंस ले लेंगे। तो मैं अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप जी बताएं ये स्टीरॉइड्स कौन कौन से मेडिसिन है। मैंने कहा स्टीरॉइड्स आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका बेजा इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे या सीधे जाके केमिस्ट से नहीं ले लेंगे, आप एक माहिर डॉक्टर से मशवरा ले लेंगे तो वो पूरा इसमें एक्सपर्ट है कि वो आपको बता देगा कि आपको स्टीरॉइड की कब जरूरत है और स्टीरॉइड की कब जरूरत नहीं है। ठीक। तो स्टीरॉइड के हवाले से देखें, स्टीरॉइड के हवाले से अगर हम स्टीरॉइड का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, इससे भी जो इंसान का जो इसकी जो इम्यूनिटी होती है अंदर ये इफेक्ट होती है, तो उस वजह से इसका जो है खतरा बढ़ जाता है ये म्यूकोरमाइकोसिस का। लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि स्टीरॉइड इन द फर्स्ट गो, स्टीरॉइड अगर कोई भी आदमी खुद पे यूज करेगा ये गलत बात है, ये सेफ नहीं है। आपको पता है जब जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि स्पोर्ट्समैन अपनी वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज करते थे। तो उसमें गवर्नमेंट की एक स्ट्रॉन्ग ये चीज है कि एक पॉलिसी है कि पहले इसके लिए टेस्ट किया जाता है एथलीट का, अगर उसने ये स्टीरॉइड्स यूज किए होंगे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मींस कि स्टीरॉइड आपको किसी भी हालत में खुद अपनी चॉइस पे लेने की इजाजत नहीं है जब तक कि आप एक माहिर डॉक्टर से मशवरा नहीं करेंगे, क्योंकि स्टीरॉइड के आपको अगर कुछ जरूरतें हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी। उसी तरह से क्यों एक आदमी स्टीरॉइड अननेसेसरली यूज करेगा तो उसमें बढ़ जाएगा एक खतरा म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है सर, देखिए जी डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को बताया और समझाया कि आखिर क्या वजूहात है और वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए जुड़ने के लिए और अपनी राय बताने के लिए लोगों को कि आखिर जो ब्लैक फंगस है वो किस तरह की डिजीज़ है और ये बताने के लिए कि आखिर किस तरह से ये जो है अटैक कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक साहब हमारे साथ जुड़े थे जो कि कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है।